कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस का आपका 4 सितंबर का एग्जाम हो चुका है और ऑल शिफ्ट के मैं आपको 75 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। ये सभी शिफ्टों के आपके दोस्तों क्वेश्चन है, आप मैच भी कर लीजिए कि थर्ड शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन आया था, सेकंड में ये, फर्स्ट में ये। तो ये सारे शिफ्ट के आपके 75 क्वेश्चन है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पल पल की अपडेट एसएससी एमटीएस से रिलेटेड मिलती रहे और जुड़े रहें सत्यम मॉनिटर चैनल से। और इसकी फ्री पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से जाके टेलीग्राम मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय महिला हैं? तो तन्वी शाह पहली भारतीय महिला थी, तो आपका तन्वी शाह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि 2023 ISSF वर्ल्ड कप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो भारत की दोस्तों बात करते हैं, चौथी रैंक रही थी और 7 गोल्ड मेडल जीते थे और फर्स्ट रैंक जो थी वो चीन की थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 गोल्ड यानी 7 गोल्ड। और आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखने हैं कि भारत की चौथी रैंक थी और चीन की पहली रैंक थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि किस नृत्य इतिहासकार को 2019 में शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर सुनील कोठारी को सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर सुनील कोठारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि कौन सा नृत्य डंडारी नृत्य का हिस्सा है जो जो दिवाली के बाद गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है? तो गुशाड़ी और डांडरी नृत्य शैली का एक हिस्सा है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। तो आपका यहाँ पे गुशाडी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है कि जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट आपका आया था कि किस शास्त्रीय नृत्य को जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है? तो मोहिनी अट्टम को कहा जाता है जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था दोस्तों कि जगन्नाथ मेला कहाँ लगता है? और आपके पेपर में 4 ऑप्शन दिए थे कि जयपुर, कटक, अलवर और संबलपुर। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रसिद्ध जो जगन्नाथ मेला लगता है वो अलवर में लगता है। तो आपका अलवर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1976 वर्ष में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1976। यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है, इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। तो नेल्सन मंडेला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, जिन्होंने उन्होंने मतलब कि 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था और इनको भारत की तरफ से 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य के बोध गया में स्थित है। तो बिहार राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और जो कि आपका सम्राट अशोका के 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यह मंदिर बनवाया गया था। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है और ऐसा क्वेश्चन आपके पिछले सेट में भी रिपीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। तो गुजरात यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं एक और फैक्ट की कि 24 फरवरी 2021 को इसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसके पहले इसका नाम क्या था? तो इसके पहले इसका नाम था सरदार पटेल स्टेडियम, जो कि 24 फरवरी और 2021 को बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके बिहाफ से किया गया था? तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन का थोड़ा टाइपिंग गलत हो गई है बिहाफ से, तो यहाँ पे कुंवर सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि सौरभ गांगुली की आत्मकथा का क्या नाम है? तो आ सेंचुरी इज नॉट अ इनफ। तो आ सेंचुरी इज नॉट इनफ ये उनकी नाम है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि ईरानी कप 2022-23 भारत के किस राज्य में हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश के में हुआ था। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है, जो कि कैप्टन सिंह
स्टेडियम में हुआ था। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। से संबंधित सबसे पुराना स्पुतन कौन सा है? तो जो सबसे पुराना स्पुतन है वो है आपका सांची का महान स्पुतन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं कि इसकी स्थापना किसने करवाई थी, यानी इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था सम्राट अशोक महान ने। सम्राट अशोक महान ने इसकी तीसरी साती ईस्वी पूर्व बनवाया था। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक थे और वो संगीतकार भी थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो बजाते थे सितार वादक। तो सितार बजाते थे, तो सितार वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पुरुष हैंडबॉल में बॉल का भार कितना होता है? तो पुरुषों के लिए जो हैंडबॉल का वजन होता है दोस्तों वो होता है 425 से लेकर के 475 ग्राम के बीच में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। बात करते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं के जो गेंद के बॉल का हैंडबॉल का जो वजन होता है वो पहले वजन जो होता है वो होता है 325 से लेकर के 375 ग्राम तक होता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और गेंद की परिधि की बात करें तो गेंद की जो परिधि होती है वो 54 से लेकर के 56 मीटर तक सेंटीमीटर तक होती है। और इस खेल में मैच का या खेलने का समय जो होता है, ये मैच का खेलने का जो समय तय किया गया है वो 30 मिनट होता है। और कुल खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो 216 होती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि सूक्ष्म वित्त संस्थाएं MFI क्या होता है? तो जो MFI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उन कंपनियों को कहा जाता है, यानी कि MFIF उन कंपनियों को बोला जाता है जो निम्न आय वर्गों के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर कर्जा उपलब्ध कराते हैं। और MIF वित्तीय कंपनियां उन लोगों को छोटे ऋण प्रदान करती है जो समाज में वंचित और कमजोर वर्ग से हैं, जिनके पास बैंकिंग सुविधा का उपलब्ध नहीं है। तो इनमें से आपका छोटे ऋण प्रदान तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखने हैं क्योंकि बहुत बार MFIF का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं जिसमें प्रथम और द्वितीय युद्ध भी पूछा जाता है। तो पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाव के बीच में हुआ था, जो कि 14 जनवरी और 1761 ईस्वी में हुआ था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 जनवरी 1761 आपका राइट आंसर होगा। किनके बीच हुआ था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था और जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखने हैं। और बात करते हैं कि पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था और ये बैरम खां जो अकबर का सेनापति था और हेमू जो हकीम शाह सूरी का सेनापति था, इन दोनों के बीच में हुआ था और इसमें अकबर की जीत हुई थी, यानी कि बैरम खां की जीत हो गई थी। तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। आने वाले सेटों में आपके यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि अफगानिस्तान के आधिकारिक भाषा क्या है? तो दारी और पश्तो आपकी राइट आंसर होगा। दारी और पश्तो इसके आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि आवर्त सारणी के समूह एक में कौन सा तत्व जो वायु के संपर्क में आने पर धूमित हो जाता है? तो बात करते हैं कि आवर्त सारणी के समूह एक में जो तत्व हैं तो 4 धातु हैं जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीडियम और फ्रेंशियम, ये सारे तत्व हैं। और बात करते हैं कि जो धूमित हो जाता है तो सोडियम जो है दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11 होता है और इसका परमाणु भार 23 होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और पोटेशियम जो होता है के, उसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, इसका परमाणु भार 39 होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। जो पानी के साथ बहुत तीव्रता से प्रक्रिया करते हैं और हवा में आसानी से धूमित हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सोडियम आपके ऑप्शन में दिया था, तो सोडियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गुआ और नोआ मुंडी
लौ अयस्क में खनन के लिए प्रसिद्ध और या किस राज्य में स्थित है? तो जो गोवा है और नोआ मंडी है ये लौ के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये किस राज्य में है? तो ये दोस्तों झारखंड राज्य में है। तो झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि भारत ने किस देश को हराकर महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो जिसका खिताब जीता है तो भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है। तो दक्षिण कोरिया यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने से हराया है, तो 2-1 से हराया है। और बात करते हैं नेक्स्ट की, तो आयोजन जो हुआ दोस्तों जापान के काका हिमागारा ने पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से मात देकर जीता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने दोनों सदनों का चुनाव कौन करवाता है? तो दोनों सदनों का चुनाव कौन करवाता है? तो बात करते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यह देश के लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और भारतीय संविधान का भाग जो आपका 21 है, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 ये चुनाव से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। और जो बात करते हैं, आपका क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत के दोनों सदनों का चुनाव कौन करवाता है? तो ये आपका निर्वाचन आयोग करवाता है। तो आपका निर्वाचन आयोग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बुद्ध पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह की पहली पूर्णिमा को भगवान गौतम बुद्ध का जन्मदिन मनाया जाता है। तो वैशाख माह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि गोविंद सागर झील या भांखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं जो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय नदी की घाटी की परियोजना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बात करते हैं इसकी लंबाई की, ऊंचाई की, तो भाखड़ा बांध जो है वो 226 मीटर ऊंचा है और यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है। और इस बांध द्वारा बनाए गए जलाशय को गोविंद सागर कहा जाता है। तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। और बात करते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ये फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनटचेबल पुस्तक के जो लेखक हैं वो मुल्क राज आनंद जी हैं। तो मुल्क राज आनंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये प्रकाशित कब हुई थी? बात करते हैं तो ये 1935 में प्रकाशित हुई थी। इनका पहला ये उपन्यास था। और इनके और भी उपन्यास हैं, जो कुली जो 1936 को, और टू व्हील विश एंड बैंड ये 1937 को प्रकाशित हुई थी। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 1971 में मिला था। और पद्म भूषण इनको मिला था 1968 में। और अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 1953 में मिला था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था कि स्वास्थ्य प्रतीक्षा प्रणाली, कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वच्छ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि 2022 में किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो पद्मा रेड्डी जी को सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे आपका पद्मा रेड्डी करेक्ट आंसर होगा। यह सम्मान पाने वाली वह तेलंगाना की पहली व्यक्ति थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम्मान पाने वाली पहली तेलंगाना की महिला कौन थी? तो वो पद्मा रेड्डी जी थी कुचिपुड़ी नृत्य में। और बात करते हैं इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की, तो इनको 2015 में भारत के सर्वोच्च कला पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार मिला था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका आया था कि
शंभू महाराज का संबंध कथक से किस घराने से है? तो जो शंभू महाराज का है वो लखनऊ घराने से है। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एसएससी के काफ़ी सारे सेक्टर्स में देखने को मिलता है। फिर वो आपका एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या जीडीओ, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और आने वाले सेट में ये रिविज़न भी होगा। हो सकता है कि आपके रिपीट भी हो जाए, रिपीट भी होगा, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिएगा। और बात करते हैं कि ये बिरजू महाराज के चाचा थे। तो पद्मश्री इनको जो अवार्ड मिला था वो मिला था पद्मश्री पुरस्कार जो 1958 में मिला था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 1967 में मिला था। लखनऊ घराने के प्रमुख कलाकार और भी हैं, तो हैं बिंदादीन महाराज, कालका प्रसाद, अच्छन महाराज और लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज। बहुत बार आपका बिरजू और शंभू सबसे ज़्यादा इन्हीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका आया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो जो वर्गीकृत किया गया है वो मैं आपको बताता हूं। तो निर्देश सिद्धांतों के निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। किनको वर्गीकृत किया गया है? तो आर्थिक और समाजवादी, राजनीतिक और प्रशासनिक, न्याय और कानूनी, पर्यावरण, स्मारकों की सुरक्षा, शांति और सुरक्षा, ये सारी चीज़ें इसमें वर्गीकृत की गई हैं। लेकिन एक आपके पेपर में एक और ऑप्शन आया था सत्तावादी, तो ये नहीं था, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वर्गीकृत नहीं किया गया है, इसलिए आपका सत्तावादी यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि अरब सागर किस महासागर का विस्तार है? तो ये हिंद महासागर का विस्तार है। अब इनको बात करते हैं कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, उसके बाद अंटार्कटिका महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, उसके बाद आर्टिक महासागर। तो ये आपको सारे फैक्ट ध्यान में रखने, क्योंकि आपके ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि नटवरी लोक नृत्य शैली किस शास्त्रीय नृत्य का अंग है? तो ये कथक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कथक नृत्य। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उड़ीसा के नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है जो राउरकेला के बिरसा मुंडा में स्थित। तो आपका उड़ीसा राज्य यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, और ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पूछा गया था कि 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह शुरू किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। वे जाति पूर्वग्रहों के विरोध के मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सीता इलस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये देवदत्त पटनायक जी हैं। तो देवदत्त पटनायक आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधेयक 2022 किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी जाती है, और तमिलनाडु की एसटी सूची में नागरी कोरवन और कुरुविकन पहाड़ी जनजातियों को शामिल करना, और कर्नाटक में एसटी सूची में पहले से ही वर्गीकृत कांडू कुर्बा के पर्याप्त में रूप में बेट्टा कुर्बा को शामिल करना, और छत्तीसगढ़ की एसटी सूची में पहले से वर्गीकृत भरिया भूमिया जनजाति के देवनागरी लिपि के अन्य समानार्थक शब्द जोड़ना। तो ये सारे आपको याद में रखने फैक्ट, और इनमें से जो भी आपका राज्य दोस्तों ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, और यह सम्मान जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1980 में की गई थी, और इसमें जो विजेता होता है दोस्तों उसको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि गुरु कल्याण सुंदरम पिल्लई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये तमिलनाडु का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि अप्रैल 1929 में विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो ये जो बम फेंका था वो फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये 8 अप्रैल 1929 को
फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि राष्ट्रीय जल मार्ग यानी कि नेशनल वाटर 2 किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। और बात करते हैं कि यह किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये असम में सदिया और दुबरी शहरों को दो जोड़ता है। और ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ था। तो 28 सितंबर 1929 आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में पारित हुआ था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और जब ये नियम पारित हुआ था तो इसमें लड़कियों की विवाह की आयु जो है वो 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष तय की गई थी। और जिसके बाद इसको बदलकर निषेध अधिनियम में लड़कियों की 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की दोस्तों 21 कर दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि सखुआ के फूलों की पूजा झारखंड के किस त्योहार में की जाती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सरहुल त्योहार। तो सरहुल त्योहार में की जाती है। बात करते हैं कि सरहुल आदिवासियों का यह दोस्तों प्रमुख त्योहार होता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और आपका ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है कि सरना पूजा स्थल पर सखुआ के फूलों की पूजा की जाती है। तो स्थल कौन सा आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि सतह से वापस श्रोता तक ध्वनि के तरंग परिवर्तन के कारण होने वाली ध्वनि की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? तो आपकी जो मुद्राएं दे रखी हैं दोस्तों, तो आपकी मुद्राएं स्थायित्व, सुवाह्यता और विभाजितता और एक रूपता, सीमित आपूर्ति और स्वीकार्यता। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में नहीं होगा वो आपका कहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके दोस्तों बताएं कि आपके ये क्वेश्चन आए थे या नहीं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक किसको लोन देती है? तो लघु वित्त जो बैंक होती है यानी कि स्मॉल फाइनेंस, वो मुख्य रूप से लघु व्यवसाय इकाइयों और छोटे एवं सीमित किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और असंगठित सहित असेवित और अल्पसेवित वर्गों को जमा करने और ऋण देने की बुनियादी बैंकिंग गतिविधियों प्रदान करती है। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में होगा दोस्तों वो करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो सबसे पहले थी, तो वो इस कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो थी वो दोस्तों 24 अप्रैल 2016 को 47 शाखाओं के साथ परिचालन शुरू करने वाला पहला लघु वित्त बैंक था। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और हो सकता है इससे आगे आपके भी क्वेश्चन पूछे जाएं। तो ये दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम की कथा है। तो और आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है कि एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। जो मैं आपको दोस्तों ये फैक्ट बता रहा हूँ इससे आपके 100% आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे। और उन्होंने 2002 से लेकर के 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की ही आत्मकथा है और वे भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। ये वैज्ञानिक के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति भी थे दोस्तों। वे सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे और वह विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले भी पहले राष्ट्रपति हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखने हैं क्योंकि इनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आया था कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये भाग 4A के अनुच्छेद 51 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 51A आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कहाँ से लिया गया? तो ये रूस के संविधान से लिया गया। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और मूल संविधान में यह प्रावधान शामिल नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया। यानी इसको किसके समिति पे सिफारिशों पे जोड़ा गया, तो आपको ये भी याद रखना है कि सरदार स्वर्ण समिति, ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। और प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। उसके बाद दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में द्वारा जोड़ा गया। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन किसकी आत्मकथा है। तो ये अरुणिमा सिन्हा की आत्मकथा है और यह 2014 में प्रकाशित हुई थी। तो अरुणिमा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं कि अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल बॉलीवुड प्लेयर हैं, तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है, और पर्वतारोही भी हैं। तो माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला थी। तो ये फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आया था क्वेश्चन कि मुंबई में कौन से संसाधन अधिक हैं। तो तेल उत्पादन और प्राकृतिक के गैस के संसाधन सबसे अधिक हैं। तो इनमें ऐसे आपका एक ऑप्शन मिनरल दिया था, तो वो मिनरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भूपेन हाजरिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो ये संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, तो आपका संगीत के क्षेत्र में करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि उनको 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1987 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2019 में भारत रत्न से, और 2001 में पद्म भूषण से तथा 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखने हैं, क्योंकि भूपेन हजारिका से आपके इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों गोवा में किया जाएगा। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 36वें राष्ट्रीय खेलों का जो था वो दोस्तों गुजरात के 6 शहरों में आयोजित हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि गेटो शोरा बैडमिंटन खिलाड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो गेटो शोरा बैडमिंटन खिलाड़ी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि गजल सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। तो जगजीत सिंह को जाना जाता है। तो जगजीत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये भी फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि जगजीत सिंह को सन 2003 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आज के क्वेश्चन आया था कि संकीर्तन और रस किस नृत्य के पहलू हैं। तो ये मणिपुरी नृत्य के पहलू हैं, और दोस्तों ये आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था दोस्तों कि आईसीसी 2023 विश्व कप में कितनी टीम भाग लेंगी। तो टोटल दोस्तों 10 टीमें भाग लेंगी, और ये कहाँ पे आयोजित होगा तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये हमारा भारत में आयोजित होगा। तो ये भी फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार का वनस्पति पाई जाती है। तो सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो मैंग्रोव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति कौन करता है। तो अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और बात करते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ये भी फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हिमाचल सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो हिमगंगा योजना शुरू की है। तो हिमगंगा योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यह शुरू की गई थी। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखने हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आज पूछा गया था दोस्तों कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो चिल्का झील जो है दोस्तों ये सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, और जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। और सांभर झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी संतोर अंतर्दृष्टीय नामक झील है। और राजस्थान में स्थित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक रहा था। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।